हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आज देखिए हम आप लोग क्या करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम जो भी छात्र 2024 में देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए विज्ञान का जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता था, उन सभी प्रश्नों को क्या किया हम संग्रह लाए हैं, जिसके अंतर्गत आज सबसे पहले अपन लोग देखेंगे विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स को। फिजिक्स के अंतर्गत भी पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का। दोनों चैप्टर जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता, उन सभी प्रश्नों को अपना लोग देखेंगे। तो चलिए सभी साथियों, पूरा वीडियो देखेगा। मैं पूर्ण रूपेण कह सकता हूँ कि आप लोग अगर ये सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप लोग के प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के चैप्टर से एक भी प्रश्न ना ही छूटेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। क्या कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ क्या होता है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए दिया है जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी। तो आप लोग बताइएगा। देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी, यानी लेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का उपयोग नहीं करते। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 में क्या करा, चलिए देखिए। 2 नंबर प्रश्न करा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। क्या करा है कि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर दिया हुआ है और लेंस की फोकस दूरी पर लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 को। देखिए 3 में क्या करा है। 3 में देखिए करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, ये प्रश्न आपको 2016 में और 2021 में पूछा गया था आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 में देखिए क्या करा कि 4 में कहा है कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, इससे पहले पूछा था प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। इससे पहले क्या पूछा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, और पूछ रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी, यानी 2। इसका भी सही जवाब क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 को। 5 में देखिए क्या करा। 5वां प्रश्न सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये देखिए 2015 और 2019 और 2021, ये 3 बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो मान क्या होता है कि साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 में देखिए क्या करा। 6 में देखिए करा कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग इसका सही जवाब बताइएगा। 6 का सही जवाब क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता, मोटा होता है, यानी ऑप्शन से क्या होगा, सी सही जवाब होगा। चलिए 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 में देखिए कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये प्रश्न आपको 2018 में पूछा गया था। ठीक, ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ अवतल दर्पण, बी में करा उत्तल दर्पण और सी में करा समतल, डी में करा उत्तल तथा अवतल का। तो 7 का सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा 7 का सही जवाब क्या होगा। 7 का सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अवतल, यहाँ ऑप्शन ए में क्या है, अवतल दर्पण 7 का सही जवाब होगा। चलिए 7 के बाद देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को क्या करा। चलिए साथियों, सभी कोई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 8 में करा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है। अगर पानी में डूबा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो 8 का देखिए सही जवाब क्या होगा, यानी कम होता है।
यानी अगर किसी लेंस को अगर आप लोग पानी में डुबा दीजिएगा फिर उसको हवा में लीजिएगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। चलिए 8 के बाद देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 में देखिए क्या करा है, 9 में करा है, चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 में देखिए करा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ये भी देखिए आपको 2018 में पूछा गया था। ठीक, करा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए करा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी करा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में करा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी में करा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों 9 के बाद देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 में देखिए क्या करा, 10 में देखिए करा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, क्या करा, प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये देखिए 2017 में क्या हुआ था, आप लोगों से पूछा गया था। ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, लोगों में बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है, उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो उदाहरण है किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए देखते हैं 10 के बाद 15 नंबर, सॉरी 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न को। देखिए 11 में क्या करा, चलिए देखते हैं 11। देखिए 11 में करा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ जो है मरीजों का दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। ये प्रश्न देखिए आपसे, ये भी 2018 में आप लोगों से पूछा गया था। तो ऑप्शन ए में करा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। आप लोग याद रखिएगा दंत विशेषज्ञ जो है वह जो है मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए 11 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या करा है, प्रश्न संख्या 12 कर रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कर रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा यह लेंस क्या होगा, अपसारी लेंस जो कहलाता है वह कहलाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस जो यहाँ दिया हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बोलते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखिए अगला प्रश्न क्या करा, 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 में करा है, चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। 13 में देखिए कह रहा है कि एक प्रयोग में उत्तल दर्पण, सॉरी एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम, बीम करने मतलब वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता कहता है को मापने की जरूरत है, यानी मापने की जरूरत, यानी वह मापने के लिए उसे किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा भीम के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी आपको क्या होगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा वस्तु के बीच का दूरी दोनों की क्या होगा आवश्यकता पड़ेगी। चलिए 13 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या करा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, क्या करा, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। अगर गोलीय दर्पण हो उसके परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो 14 का क्या होगा सही जवाब, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आप लोग याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। 15 में देखिए क्या करा है, 15 में देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। करा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए 2018 में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 16 सेंटीमीटर। क्या होगा 16 सेंटीमीटर। चलिए 15 के बाद देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। 16 में देखिए क्या करा है, 16 में करा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। ये प्रश्न देखिए आप लोगों से क्या 2019 2021 में भी पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मात्रक विहीन। चलिए प्रश्न 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 में देखिए करा कि टॉर्च वाहनों की उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न देखिए आप लोग से कब पूछा गया था,
2020 में पूछा गया था। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में खड़ा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से सभी का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, यानी टॉर्च और वाहनों के अग्र दीपों में जो प्रयोग किया, हेडलाइट कह सकते हैं, हेडलाइट बोल सकते हैं। हेडलाइट इस सब में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट बोल दे या हजामती दर्पण बोल दे, या फिर आप लोग याद रखिएगा टॉर्च बोल दे, या फिर डॉक्टर क्या बोल सकते हैं? डॉक्टर, चिकित्सक, डॉक्टर जो होते हैं मरीजों के दांत देखने के लिए, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं 17 के बाद 18 प्रश्न को। 18 देखिए क्या करा, 18 में करा वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर यानी वाहन चालक जो होते हैं अपने पीछे की वस्तु को देखने के लिए करा किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी का। तो लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तल दर्पण। नहीं, वाहनों का जो है साइड मिरर के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बाद 19 को देखते हैं। 19 में देखिए कड़ा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा गया था, आप लोग से 2024 में पूछा जा सकता है, इसकी चांस बहुत ज़्यादा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा लेंस में जो फोकस होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी 2 होते हैं। लेंस में फोकस कितना होता है टोटल? लेंस में टोटल फोकस 2 होता है। अगर यही आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दर्पण में कितने फोकस होते हैं, तो दर्पण में आप लोग याद रखिएगा 1 फोकस होता है। चलिए 19 के बाद देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। 20 में देखिए क्या करा, 20 में करा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, एंगस्ट्रम, ल्यूमेन, लक्स। तो आप लोग चलिए देखते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखिए लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर है। ठीक, ये देखिए आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखिए क्या होता है? मीटर होता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 20 के बाद 21 में प्रश्न को। देखिए 21 में कहा है कि प्रकाश गमन करता है, 2020 में पूछा गया था, सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश हमेशा गमन जो करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 में देखिए क्या करा, 22 में करा उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए, अगर इस प्रकार से दर्पण हो, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण इस प्रकार से ना होगा, और इसके सामने करा अगर किसी वस्तु को यहाँ पर रख दिया जाए तो इस वस्तु का प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये पूछ रहा आप लोगों से। तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा या प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। यानी उत्तल दर्पण सामने अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? काल्पनिक होती है। चलिए 22 के बाद देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। 23 में देखिए क्या करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी आपके जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनसे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या देखिए करा, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ये प्रश्न आपसे 2020 और 2021 में भी पूछा गया है। तो दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? 1 बटा, चलिए रुकिए, दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू होता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में कहाँ है 1 बटा एफ, यहाँ देखिए 1 बटा एफ बराबर क्या है? 1 बटा एफ बराबर 1 बटे भी प्लस, नहीं होगा, ऑप्शन डी तो नहीं होगा। ये देखिए 1 बटे भी प्लस यू बटे, ये भी नहीं होगा। 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी बराबर 1 बटे एफ, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। आप लोग बी में देख सकते हैं 1 बटा यू प्लस 1 बटे भी बराबर 1 बटा एफ, ये है 1 बटे एफ ऑप्शन। इसका देखिए ए भी क्या है? यही है, ऑप्शन बी भी यही है। 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये चलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब ले लीजिए, इसके पहले जो ऑप्शन है उसी को सही करेंगे अपना लोग। ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब है। यानी आप लोग ये जहाँ देखिएगा 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, वो क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए 23 के बाद देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को।
24 देखिए क्या करा कि करा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इससे पहले भी आपको बताए थे कि अपसारी लेंस की जो बात हुई थी, तो अपसारी लेंस किसको बोले थे? अवतल लेंस को बोले थे, अवतल लेंस को बोले थे। अब क्या करा अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे? तो उत्तल लेंस को बोलेंगे। तो यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब, यानी उत्तल लेंस क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे। चलिए 24 के बाद देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। 25 में देखिए करा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होगा? तो समतल दर्पण होगा, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही जवाब क्या होगा 25 का? आप लोग याद रखिएगा, यह जो होगा समतल अथवा उत्तल, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को। देखिए 26 में करा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल करा सबसे अधिक किस में होगा? कांच में, लोहा में, पानी में, निर्वात में। देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? कांच, लोहा, पानी, निर्वात। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है वह क्या होती है? निर्वात में होती है। चलिए प्रश्न 26 के बाद देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। देखिए 27 में क्या करा है, देखिए 27 में करा है कि अवतल दर्पण सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए 2021 में पूछा भी गया था, आप लोग से 2024 में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो कहाँ रखा जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र पर जब क्या होगा रखा जाएगा वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए 27 के बाद देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। 28 में देखिए करा 28 में क्या करा 28 में करा कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, अवर्धित, उल्टा एवं अवर्धित, सीधा एवं ह्रासित, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा एवं कैसा होता है? ह्रासित होता है। चलिए 28 के बाद देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। 29 में देखिए करा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? गोलीय दर्पण है, उसका फोकस दूरी दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो करा हुआ गोलीय दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, अवतल होगा, समलोत्तल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा 29 का? 29 का होगा क्या कह सकते हैं, उत्तल होगा, अवतल, समलोत्तल, इनमें से भी क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल, यानी वह कौन दर्पण हो सकता है? उत्तल दर्पण होगा। चलिए 29 के बाद देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, 30 एवं यह लास्ट प्रश्न आप लोगों का। चलिए देखिए 30 में क्या करा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का ध्रुवण। क्या ऐसा कारण है कि तालाब का जल का गहराई जो है वह कम दिखाई देता है? ये एग्जाम में देखिए आप लोग 2021 में पूछा गया था। तो 30 का सही जवाब क्या होगा? कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन कारण ही तालाब का जल का गहराई कम दिखाई देता है। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था आप लोगों का। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी जिस भी छात्र को लगे, इस चीज़ का छात्र छात्रा को लगे कि ये सेशन की आवश्यकता, वहाँ तक आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।